हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति एंड आज हम बात करने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैपलेस होता क्या है। अब लैपलेस जनरली जो लोग नॉन मेडिकल में हैं, फिजिक्स ऑनर्स में, वो लोग जानते हैं कि लैपलेस का मतलब क्या है। ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्म है। अब ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, यानी कि आप एक चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो किसी दूसरी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन से सब लोग फैमिलियर हैं। अब डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज एक्स स्क्वायर है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, वाई के इक्वल है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर का एक ट्रांसफॉर्म हुआ है किसी दूसरी फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं उसकी डिफ्रेंशिएशन फॉर्म, ठीक है। तो सेम काम होता है लैपलेस के अंदर। लैपलेस ऑपरेटर होता है एल, और वो क्या करता है, जैसे डिफ्रेंशिएशन चीज़ों को अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, उसी तरीके से लैपलेस भी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। ओके, सो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी, ठीक है। अब ये एफ ऑफ टी कोई भी हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन या फिर मतलब साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, या कोई भी और फंक्शन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ये हमारा सिंबल होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का, किसके ऊपर लगा रहे हैं, एफ ऑफ टी फंक्शन के ऊपर। तो कैसे निकाल लेंगे, इसका निकालने का सीधा सीधा मेथड आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी। ये फंक्शन हर एक के साथ आएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का मतलब ही ये है, आप इंटीग्रेशन करोगे ई रेज टू पावर माइनस एस टी के साथ विद लिमिट 0 to इन्फाइनाइट, एंड साथ में आपका क्या आएगा, वो फंक्शन जिसका आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर्म होती है हमारी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की। आपको किसी भी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो सिंपल क्या करना है, सिर्फ इस इंटीग्रेशन में एफ ऑफ टी की जगह जो भी फंक्शन हमें दे रखा है उसको हम पुट करेंगे और ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, किस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसकी हेल्प से हमें आगे क्वेश्चन डील करने में आसानी हो जाएगी। अब बात करिए अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, सिंपल टू सिंपल लैपलेस के अंदर क्या पूछेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है। तो हमें पता होना चाहिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एल ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, लिमिट क्या है 0 to इन्फाइनाइट। ओके, सो ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो हम बात करने वाले हैं अभी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। जो हमारे एलिमेंट्री फंक्शन है, जैसे कि अगर हमसे 1 का पूछा जाए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, साइन कोसाइन, या किसी पावर वाले फंक्शन का एक्स रेज टू पावर एन, तो इन चीज़ों का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर हमें पहले से पता होगा तो हम क्वेश्चन में ईजिली पुट कर पाएंगे और उनको सोल्व कर पाएंगे। तो 7-8 बेसिक ऐसे फंक्शन हैं जिनका हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अभी देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है 1, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, 7-8 बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी, और ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। तो हमें ये पर्टिकुलर थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे ट्रिक कि हमें याद रह जाए। तो सबसे पहले एक तो इन सारे के सारे लैपलेस के अंदर एक एस फैक्टर ज़रूर आता है, ठीक है। वो एस फैक्टर क्या है, वो पर्टिकुलर इसकी नोटेशन है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 है 1/s, जो कि मैं अभी बोल रही थी, एस सबके अंदर आता है। जैसे जैसे आगे प्रॉपर्टीज़ डील करेंगे तो हर एक के अंदर एस आएगा, किसी में प्लस हो रहा है किसी में माइनस हो रहा है, लेकिन आएगा ज़रूर। और जहाँ पे एस जो है हमारा दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ये जो हमारा एस फैक्टर है ये किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये तो थी सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, अगर हमें कोई पावर फंक्शन दिया जाए, अभी यहाँ पे तो सिंपल 1 था, अब अगर हमें दिया जाए कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टी रेज टू पावर एन का निकालना है, ठीक है। एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी पावर क्या है, एन है। अब इसको हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो गामा फंक्शन की फॉर्म में एंड एक फैक्टोरियल की फॉर्म में। सो सिंपल
बिल्कुल सिंपल बेसिक है फैक्टोरियल वाला, उसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। यहाँ पे पावर n थी तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है n प्लस 1, जहाँ पे जो हमारा n है दैट इज़ 0 1 2 3 एंड अप टू कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है। तो ये तो बात है जब आप किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हो, किसमें, फैक्टोरियल फॉर्म में, या फिर एक और मेथड है इसका, वो क्या, वो है गामा फंक्शन की फॉर्म में। आप लिख सकते हो गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। यहाँ पे सिर्फ n फैक्टोरियल है एंड यहाँ पे क्या है n प्लस 1 का गामा फंक्शन। अब जिनको थोड़ा भी याद है गामा फंक्शन उनको पता होगा कि गामा फंक्शन क्या होता है, n प्लस 1 का मतलब n फैक्टोरियल ही होता है। जो भी हमारा गामा फंक्शन होता है उससे एक पावर अगर आप करो, मतलब एक माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाता है, उसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या थी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 का, दैट इज़ 1/s। ठीक है, सेकंड t रेज टू पावर n का, कोई भी एक याद रख लो, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलते हैं, अब अगर हमें कोई अलजेब्रिक फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया जाए तो क्या करेंगे, तो भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मान लेते हैं हमारे फंक्शन दिया है e रेज टू पावर at, कोई भी एक्सपोनेंशियल e की पावर में हमें कोई फंक्शन दे रखा है at, a जहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट है एंड t क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी एज यूजुअल डिनोमिनेटर में आएगा क्या, s, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, s माइनस ए। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे भी 1/s आ रहा है, यहाँ पे भी 1/s आ रहा है एक तरीके से, तो सिंपल जब 1 है जहाँ पे आपका कोई भी a वाला फैक्टर नहीं है तो सिंपल आप क्या करोगे 1/s। लेकिन अगर आपका पावर में आ जाता है a तो आप क्या करोगे, डेनोमिनेटर में s से माइनस कर दोगे a को, तो वो क्या आ जाएगा 1/s माइनस a। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो हमारा s होगा दैट इज़ ग्रेटर देन a, यहाँ पे ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड कोसाइन का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें निकालना है साइन ऑफ at। अब साइन ऑफ at का हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली हम निकाल सकते हैं, साइन के केस में क्या आता है, a फैक्टर ऊपर आता है a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, साइन के केस में क्या, s प्लस ए स्क्वेयर, इन दोनों का स्क्वेयर आता है, जहाँ पे कंडीशन क्या है, s हमारा किससे इक्वल ग्रेटर होना चाहिए, 0 से। ठीक है, अब सेम सिचुएशन सेम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें किसके लिए, कोस के लिए, तो दैट इज़ अवर प्रॉपर्टी नंबर 5 कि हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कॉस ऑफ at का। तो अभी जैसे ये निकाला है सिमिलर तरीके से हम ये निकालेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, अगर यहाँ पे जैसे a था फैक्टर ऊपर साइन के केस में, तो कोस के केस में क्या हो जाएगा, s फैक्टर। तो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। कंडीशन वही है, s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ क्या याद रखना है, साइन के केस में तो क्या आता है, वो भी a होगा है नीचे दोनों का स्क्वेयर, एंड कोस के केस में क्या आएगा, उसका उल्टा, दैट इज s। अब ये तो थे सिंपल साइन एंड कोस, हमसे पूछा जा सकता है हाइपरबोलिक में भी। अब मान लेते हैं हमसे पूछा गया साइन H80 यानी कि साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या होगा आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो हमारा क्या होगा, सेम मेथड लगेगा। यहाँ पे 1 था ऊपर, तो अब यहाँ पे भी 1 मीन्स a था ऊपर, तो यहाँ पे भी a होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, नीचे प्लस जो था हमारा इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो s स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब इन दोनों में कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, इस चीज़ को याद कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या है, साइन at 1 2 3 4 5 वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, साइन H80 कितने वर्ड है, 6, इसके अंदर कितने हैं, 5, इसके अंदर कितने हैं, 6। ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा। ये बड़ा कब हो सकता है, अब हमारा कोई भी डेनोमिनेटर न्यूमरेटर फैक्टर है, आपको इसको बड़ा करना है, तो कैसे कर सकते हो, अगर नीचे वाली क्वांटिटी छोटी होगी तो ऑब्वियसली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको बड़ा करने के लिए हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस, एंड ऊपर क्या हो जाएगा फिर प्लस। तो इसका मतलब साइन 80 के अंदर तो क्या आता है, प्लस,
एंड साइन हाइपरबोलिक एटी के अंदर क्या होता है, माइनस। ठीक है, सेम सिचुएशन कोस के साथ है। जिस तरीके से साइन हाइपरबोलिक का होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, कोस का भी होगा। तो कोस का हम कैसे निकाल सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक एटी, सेम मेथड है। यहाँ पे एस था ऊपर तो यहाँ पे भी एस होगा। एंड सेम रीज़न कि ये 5 वर्ड है, छोटा है और ये बड़ा है। तो ये बड़ा कब हो सकता है, जब डेनोमिनेटर आपका क्या हो, छोटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों के केस में तो क्या था, एस आपका बड़ा था 0 से, लेकिन ये जो हमारे हाइपरबोलिक के फंक्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा एस होगा वो ग्रेटर होगा मोड ऑफ ए से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो एस तो सबके डिवाइड में आ ही रहा है, जो कि मैं पहले ही बोल रही थी कि एस हर फैक्टर में इन्वॉल्व होगा डेनोमिनेटर में। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 का क्या होता है, 1/s, सिंपल, कुछ नहीं करना, जहाँ पे s हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है t रेज़ टू पावर n। t रेज़ टू पावर n का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल था, अब यहाँ पे क्या आ गई, पावर n आ गई। तो इसका मतलब डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पावर n+1, जिनके ऊपर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो t रेज़ टू पावर n का क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर n+1। ओके, अब अगर हम बात करें at की, अब इसी तरीके की आगे और प्रॉपर्टी भी आने वाली है, जिसमें a आने की वजह से क्या हो जाता है, s के अंदर से a माइनस हो जाता है। तो इस चीज़ को हम अभी से याद रख लेते हैं। अगर आपकी पावर में at है, आपका लैप्लेस फंक्शन है e रेज़ टू पावर at, तो क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a। एंड साइन एंड कोस का अभी हमने देख लिया। साइन के केस में ऊपर न्यूमरेटर क्या आता है, a, कोस के केस में s। जब आपका सिंपल साइन होता है तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही सिंपल कोस के लिए। एंड जबकि हाइपरबोलिक के लिए क्या आता है, माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस के लिए, एंड साइन के लिए ए। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस। आई होप समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम डील करेंगे कुछ क्वेश्चंस को।